जय हिंद दोस्तों, जितने भी मेरे एसएससी जीडी भर्ती 2025 के साथी हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसकी जो एग्ज़ाम हुई थी उसका रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल में कितने बच्चों को पास किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन क्या रहने वाला है और एक सटीक कट ऑफ इसके अंदर क्या रहने वाली है। तो पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिन्होंने जितनी भी एसएससी की जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें उनकी अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी थी अपनी। वो थी अपनी 39,481 पदों पर ये भर्ती आपकी आई थी, जिसके अंदर आपकी मेल कैंडिडेट की और फीमेल कैंडिडेट की अलग अलग आपकी इसके अंदर वैकेंसी थी। बात करूं मेल कैंडिडेट की जनरल की, आपकी जो वैकेंसी थी वो कितनी थी 15,094। इसके अंदर आपकी जनरल की वैकेंसी थी मेल कैंडिडेट की। फीमेल की 1688 इसके अंदर आपकी वैकेंसी थी। बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर मेल कैंडिडेट की 7,747 वैकेंसी थी। फीमेल कैंडिडेट की 829 इसके अंदर आपकी टोटल है वैकेंसी थी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मेल कैंडिडेट की 3,496, फीमेल की 355 इसके अंदर आपकी वैकेंसी थी। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर मेल की 5,254, फीमेल की 564 वैकेंसी थी। एसटी की बात करूं तो 4,021 और फीमेल की 433। ये आपकी मेल और फीमेल की कैटेगरी वाइज वैकेंसी थी। अब बात कर लेता हूँ जो अपनी पोस्ट वाइज है। एसएसएफ हो गई, एनसीबी हो गई, बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई, आईटीबीपी हो गई अपनी, और एआर हो गई। इनकी वैकेंसी की बात करूं तो एसएसएफ की आपकी टोटल 35 वैकेंसी है, एनसीबी की आपकी 22 वैकेंसी है, बीएसएफ की अच्छी खासी वैकेंसी है 15,654 वैकेंसी है, सीआईएसएफ की आपकी 7,145 वैकेंसी है, सीआरपीएफ की 11,541 वैकेंसी है, एसएसबी की आपकी 819 वैकेंसी है, और आईटीबीपी की आपकी 3,017 वैकेंसी है, और एआर की आपकी 1,248 वैकेंसी है। ये आपकी वैकेंसी की डिटेल होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम हुआ था वो आपका कब से कब तो हुआ था। वो हुआ था आपका 4 फरवरी से 25 फरवरी तक आपका एग्जाम है चला था, जिसके अंदर टोटल फॉर्म जो अप्लाई हुए थे वो लगभग 52 लाख के आसपास बच्चों ने यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई किया था। एग्जाम बच्चों ने 25 लाख बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। अब एग्जाम 25 लाख बच्चों ने दिया था, तो अब ये तो है नहीं कि 25 लाख के 25 लाख बच्चे ही यहाँ पर एग्जाम क्लियर करेंगे। इसके 3% बच्चे ही क्या होते हैं यहाँ पर सीरियस, यानी कि एसएससी जीडी भर्ती 2025 को सीरियस है। जितने 25 लाख बच्चे हैं इनमें से 3% बच्चे ही यहाँ पर क्या है सीरियस है। अब एग्जाम में पास कितने किए जाएंगे, तो लगभग 3,16,000 बच्चे को ही एग्जाम में पास किया जाएगा, यानी कि फिजिकल के लिए उन्हें बुलाया जाएगा 3,16,000। अब बात करूँ नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको कुछ शिफ्टों में 20 मार्क्स तक का मिल सकता है, कुछ में 25 मार्क्स तक का, कुछ शिफ्टों में 30 मार्क्स तक का भी आपको इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी शिफ्ट है जिनके अंदर 20 से 30 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। तो जो ये हार्ड शिफ्ट है, जो मैंने अब दिखाई रखे हैं आपको, ये हार्ड शिफ्ट हैं, जिनमें आपको लगभग 20 से 30 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। क्योंकि आरआरबी जो टेक्नीशियन की भर्ती थी उसके अंदर एक बच्चे को 40 मार्क्स तक का इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो इसके अंदर आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा इन शिफ्टों के अंदर 20 से 30 मार्क्स का। अब कौन कौन सी शिफ्ट है, 5 फरवरी की जो थर्ड शिफ्ट है उसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। 12 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है। 10 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड। 13 फरवरी की फर्स्ट और सेकंड, और 25 फरवरी की फर्स्ट सेकंड। 6 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट। 4 फरवरी की सेकंड। 20 फरवरी की थर्ड, और 17 फरवरी की सेकंड, और 7 फरवरी की फर्स्ट। इन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग मिनिमम 20 मार्क्स मान के चलो, और मैक्सिमम आपको 30 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के बाद में। अब और जो अपनी मीडियम शिफ्ट है, ये आपकी क्या है मीडियम शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग मान के चलो 15 से
15 मार्क्स से आपको 18 मार्क्स, 15 मार्क्स से 18 मार्क्स तक का इनके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला। कौन सी शिफ्ट होगी? 5 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 12 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई, 20 फरवरी की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट हो गई, 21 फरवरी की फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट हो गई, 7 फरवरी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 4 फरवरी की फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 फरवरी की फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई और 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट हो गई। यानी कि इन शिफ्टों के अंदर यदि आपने एग्जाम दिया है तो आपको यहाँ पर 15 से 18 मार्क्स तक का इसके अंदर आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी एक सटीक सी कट ऑफ की, स्टेट वाइज हम इसके अंदर कट ऑफ की बात करने वाले हैं। जनरल की आपकी क्या रहेगी, ईडब्ल्यू एस, ओबीसी, ईडब्ल्यू एस, एस सी एस टी की आपकी कट ऑफ है क्या रहने वाली है, तो पूरी डिटेल हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यूपी की। यूपी की सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करता हूँ यूपी की। अब देखो यूपी के अंदर जनरल की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग आप मान के चलो 132 के आसपास इसके अंदर आपकी रहने वाले हैं। यहाँ पर आप प्लस माइनस 3 कर रहे हैं, प्लस माइनस 3। जनरल की 132, ओबीसी की भी लगभग 132 के आसपास कट ऑफ रहने वाले हैं, ईडब्ल्यूएस की 128, एससी के 125, एसटी के 118 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। राजस्थान की बात करूं तो 130 के आसपास इसमें कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी की 128 के आसपास से रहने वाले। प्लस माइनस यदि आप 3 करते हो तो यही लगभग सेम ही आपको इसके अंदर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। हरियाणा की बात करूं तो 128 लगभग रहेगी, जनरल की ओबीसी के 127 के आसपास और एससी और एसटी की आप देख लेना। एमपी की बात करूं तो 126 के आसपास, बिहार की भी लगभग 126 के आसपास इसके अंदर आपको कट ऑफ देखने को मिलने वाले हैं। अब उसके बाद में बात करूँ महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अंदर जनरल की 102 के आसपास, ओबीसी की 100 के आसपास, ईडब्ल्यूएस की 97, एससी की 93 और एसटी की 90 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की 92 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। ओडिशा की बात करूँ तो 97 के आसपास इसके अंदर आपकी कट ऑफ रहने वाली है। गुजरात की बात करूँ तो 89 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 80 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं तो उनके पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद में मैं बात करूँ झारखंड की, तो झारखंड में जनरल की आपके 105 के आसपास, प्लस माइनस आपको 3 इनके अंदर भी करना है, ये आपकी इसके अंदर कट ऑफ रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो 90 के आसपास, दिल्ली की बात करूँ तो 180, उत्तराखंड की 117, हिमाचल की 123 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो उनके पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बन जाते हैं। उसके बाद में तेलंगाना की बात करूँ तो जनरल की 77 के आसपास, आंध्र प्रदेश की 87, चंडीगढ़ की 90, मणिपुर की 76 और मिजोरम की आपकी 75 के आसपास कट ऑफ रहने वाले। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पर पंजाब की, पंजाब के अंदर 84, लगभग 84 प्लस माइनस आपको 3 इनके अंदर भी करना है। कर्नाटक की बात करूँ तो 80, आसाम की बात करूँ तो 60, त्रिपुरम की 100 और अरुणाचल प्रदेश की 68 के आसपास जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स है तो उनके भी पूरे पूरे यहाँ पर चांस से बनते हैं। उसके बाद मेघालय की, तो मेघालय के अंदर 50, जनरल की 50, सिक्किम की 50 और नागालैंड की 104 के आसपास इसके अंदर जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। यदि आपके इतने मार्क्स हैं तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ, ज्यादा दिन आपको फिजिकल को नहीं देखने को मिलेगा, अभी से अपनी फिजिकल की तैयारी पर लग जाओ। अब आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं और आपने कौन सी शिफ्ट से एग्जाम दिया, तो उसका मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।